हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है आपका अपवृत्य, और जिसको हम भाजक भी कहते हैं और गुणनखंड भी कह सकते हैं। तीन नाम है प्यारे बच्चों इसके, तीनों में से कोई भी नाम आपका हो सकता है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होता। अपवृत्य, रिफ्रैक्टिव, भाजक डिवीज़र और गुणनखंड फैक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो किसी भी नाम से ये क्वेश्चन आपका लगकर एग्जाम में आ जाता है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज के कंपटीशन का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव 2 की पावर 13। यहाँ पर आपका डिवीज़र भी हो सकता है और या आपका फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों नामों से कोई भी आपका नाम, रिफ्रैक्टिव भी हो सकता है, डिवीज़र भी हो सकता है और फैक्टर भी हो सकता है ना। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। बहुत बार ना कभी कभी सीधा अपवृत्य दे देगा वहाँ पर, कभी भाजक दे देता है, कितने भाज्य होंगे। ठीक है, भाजक दे देता है और कभी कहता है गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आप लोगों को बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन है और इसमें जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे। तो ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव, डिवीज़र और फैक्टर तीनों एक ही वर्ड है, तीनों टाइप का एक ही क्वेश्चन होगा आपका। तो जैसे देखें मेरे प्यारे बच्चों, अपवृत्तकों की संख्या, अपवृत्तियों की संख्या, भाजकों की संख्या, डिवीज़र की संख्या, नंबर ऑफ डिवीज़र, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों बस थोड़ा सा आप ध्यान लगा लीजिए, है ना। देखिए क्या है, ये जिसकी पावर होती है, जैसे 2 की पावर यहाँ 13 है, 2 की पावर 13 है, तो जैसे ये 2 है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर 7 है, 7 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी संख्या प्राइम नंबर होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ऋण संख्या होनी चाहिए। तीनों नाम एक ही संख्या के है, अभाज्य उसको ऋण भी कहते हैं और इंग्लिश में प्राइम नंबर भी इसको कहते हैं। तो तीनों की जो मीनिंग होती है वो एक ही है, मतलब जो है एक ही है। क्या कि यहाँ पर आपका अभाज्य संख्या होना चाहिए। सबसे फर्स्ट में हम यही देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने क्या देखा कि 2 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, एक ऋण संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, इसका सीधा आंसर जो भी यहाँ इसकी पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इट्स सिंपल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना इजी है, बहुत आसान है। 2 की पावर 13 की अपवृत्तियों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर 13 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर 13 के भाजकों की संख्या क्या होगी। तो कोई भी इसमें ज़्यादा हमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 है, एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसकी पावर जो भी होगी उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर है 2 की पावर 14, तो यह 7 की पावर है, तो क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 14 में 1 जोड़ दीजिए, 15 हो जाएगा। यहाँ है 11 की पावर 29, 29, तो यहाँ पर आंसर क्या जाने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, 30 जाएगा। और यहाँ पर है 17 की पावर 49, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर जाएगा 50। तो सीधी सी बात है, इसमें कोई हमें कलाकारी नहीं करनी, कोई हमें ज़्यादा डेढ़ होशियार नहीं बनना। ठीक है, डेढ़ होशियार की बात मैं कभी बताऊंगा आपको। ठीक है, कि डेढ़ होशियार क्या होता है। तो इसमें ज़्यादा अपना कोई हिसाब किताब मत बैठा देना मेरे प्यारे बच्चों। आपने आज तक जहाँ से पढ़ा, जैसे पढ़ा, कैसे पढ़ा, छोड़ दीजिए, गली में फेंक दीजिए उसको। ठीक है, जो पॉइंट, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो यूनिक बातें हैं आपके लिए। ठीक है, और इसीलिए अभिनव एकेडमी में जो है सिलेक्शन मेरठ जैसी सिटी में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो आप इन पॉइंटों को समझिए अच्छे तरीके से और एंजॉय करिए पढ़ते हुए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन था आपका, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब क्या कहा है दूसरा क्वेश्चन, ये है 10 की पावर 11। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 10 आपकी भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है 10। ठीक है, 10 डिवाइड होता है अपने आप से भी और अलग अलग संख्याओं से भी। तो ये जिन जिन संख्याओं से डिवाइड होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप उनको रखिए। जैसे 2 गुना 5,
अच्छा देखिए आपकी एक बात, जैसे 2 की पावर 3 है कि अपवृत्तियों की संख्या क्या होगी। अपवृत्य क्या होते हैं प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अपवृत्य, रिफ्रैक्टिव या आपके डिवीजर या फैक्टर क्या होते हैं, है ना। जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 8 हो गया। यानी कि 8 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है, वे कितने हैं। देखिए 8 किससे होता है, 2 से होता है, 4 से होता है और अपने आप से भी होता है। तो नंबर जो 8 है वो किस किस से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 8 से होता है। और एक संख्या और है मेरे प्यारे बच्चों, 1 तो सभी संख्याओं को डिवाइड करती है। तो देखिए इसके प्रत्यय यानी कि जो इसके भाजक है, जो इसको काट सकते हैं, वो कौन है, 1, 2, 4 और 8, यानी कि कितने हुए, 4 हुए। तो यही तो मैं कर रहा हूं, जितनी पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, आ जाएगा नहीं 4, है ना। चलिए एक और ले लेते हैं। जैसे हमने यहां पर मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 4 लिया कि अपवृत्तियों की संख्या क्या होगी, कि डिविजर की संख्या क्या होगी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, 3 की पावर 4, यानी कि ये 81 हो जाएगा, 3 की 4 बार गुना, है ना। ये किस किस से डिवाइड होता है, ये मेरे प्यारे बच्चों किससे हुआ, 3 से, फिर 9 से हुआ, फिर 27 से हुआ और फिर 81 से हुआ। भाई ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिससे 81 81 डिवाइड हो जाता है। तो 4 तो ये हुई और एक 1 हुआ, यानी कि 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है 81, 9 से होता है और 27 27 से होता है और 81 यानी 81 से होता है। तो कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 5। तो देखिए ये काम करने के बजाय अगर हम डायरेक्ट ही चीज़ों को समझ लेते हैं तो यहाँ पे कितने निकले, 5, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, 4। और 3 कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, 3 आपका अभाज्य नंबर है, प्राइम नंबर है। तो सीधी जब ये प्राइम नंबर मिल जाए तो इसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं, वो ये 1 होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से अपवृत्य को हम फाइंड कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए हम इसमें 1 ऐड लेकर चलते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर 11 के अपवृत्तियों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव जो है वो क्या होंगे, नंबर ऑफ डिविजर क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो देखिए भाई 10 तो है ही है, इसको तो छोड़ेंगे और 1 को भी छोड़ देंगे। तो 10 के जो हमने फैक्टर किए हैं वो है 2 क्रॉस 5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब ये इसके पार्ट है, तो जो यहाँ पावर है वो इसकी भी होगी और इसकी भी हो जाएगी। भाई 10 की पावर 11 है तो इसके 2 गुणनखंड किए हमने, 2 गुना 5। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पावर है ऊपर, है ना, जिसको घात कहते हैं, ये 2 की भी होगी और किसकी, 5 की भी होगी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर आ गए, अभाज्य नंबर आ गए हैं आपके, है ना। तो इसकी पावर में 1 जोड़ दीजिए, 12 है और ये भी 12 पावर में जुड़ेंगे ना अब, है, क्योंकि ये आपकी अभाज्य संख्या है। तो कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों, 144, 144। तो ये देखो कितनी इजी बात है ना। कई बार यह हाल फिलहाल में आपके क्वेश्चन देखे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 21 की पावर 3, 21 की पावर 3। तो ये क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसके हम फैक्टर क्या करेंगे, 3 क्रॉस 7। तो ये ऐसे रख सकते हो आप इसकी पावर 3, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसे करने के बजाय आप सीधा यहाँ कर दीजिए इसकी पावर 3, इसकी पावर 3, है ना। तो ये कितनी है, 3 और 1 4, और ये कितनी है, 3 और 1 4, यानी कि ये आपकी 16 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों इस तरह ये पावर में भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 की पावर 2 के कितने भाजक होंगे, है ना। इसके डिवीज़र आपको बताने हैं कि वो कितने होंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये 12 है, इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखना जब भी हम फैक्टर करेंगे तो प्राइम नंबर में करते हैं, अभाज्य संख्याओं में करते हैं। ऐसे नहीं करेंगे कि 6 गुना 2, तो 6 एक नहीं है ना। या आप इसका 4 दिए 12 कर देंगे, ठीक है। तो 4 भी आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 4 भी आपका भाज्य नंबर है, अभाज्य नहीं है। तो हम इसको करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ 2 बार है तो इसको 2 बार ही लिखेंगे ऐसे, और गुना 3, तो यानी कि 3 की पावर 1 है। ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों कि इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये अच्छा स्क्वायर भी है इसका यहाँ पर,
ये कितना है, ये इसका स्क्वायर भी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हुआ, 2 की पावर, अब ये पावर इसकी भी हो जाएगी और इसकी भी हो जाएगी और इसकी भी हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब इनको ऐसा नहीं करना है, सेम जो नंबर होंगे उसको एक ही बार लिखना है, अलग अलग नहीं करना है। तो ये 2 की पावर 2 इसकी है और 2 इसकी, यानी कि 2 की पावर 4 हो गई मेरे प्यारे बच्चों, और ये 3 की पावर 2। देखिए 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पर है, तो इनकी अलग अलग पावर है ना, तो आप इनको एक बार लिख के और इनकी पावर को जोड़ दीजिए। अलग अलग करोगे देखो आंसर अलग चला जाएगा, अभी बताता हूँ आपको। तो यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होने वाला है, अब भाजक हमें निकालने हैं, तो ये कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये हुआ आपका 5 और ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों 3, तो कितना हो गया, ये आपका 15 हो गया। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसको यहाँ करते हैं, इसमें 1 जोड़ते हैं 3 और इसमें 1 जोड़ते हैं 3 और इसमें भी 1 जोड़ते हैं 3, तो ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या रॉन्ग हो गया है, नहीं हो गया है ना। तो यहाँ पर 27 हो गया है इसके अकॉर्डिंग, और लेकिन आपका जो आंसर है करेक्ट वो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला आंसर आपका ठीक है ना। तो जब सेम नंबर होगा तो उनकी पावर को एक जगह जोड़कर पहले आप लिख लीजिए। देखो अलग अलग रखोगे तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आप करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीन सौ के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, कि गुणनखंडों की संख्या जो है वो क्या होगा, यानी कि what is the number of all factors या डिवीजन या रिफ्रैक्टिव ऑफ 300। ठीक है, तो 300 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, भाजकों की संख्या क्या होगी, अपवृत्तियों की संख्या क्या होगी। 3 नामों से मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 300 के सभी अपवृत्तियों की संख्या क्या होगी, डिवीजर की संख्या क्या होगी, रिफ्रैक्टिव की संख्या क्या होगी, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स या डिवीजर या रिफ्रैक्टिव ऑफ 300। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे ये टॉपिक जो है, ये पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखिए आपको 300 जो भी यहाँ पर दिया है आपका नंबर, उसको लेंगे और उसके छोटी से छोटी संख्या से इसको डिवाइड करते हुए चलेंगे आप। मीन्स आप उसमें से मेरे प्यारे बच्चों छोटे से छोटे प्राइम नंबर से आपको इसको डिवाइड करना है ना। जैसे 2 सबसे छोटा है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर ये 2 से हो रहा है तो 2 से आपको 150 को 2 से कट किया तो 75 आया। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 से इसको कट किया तो 25 आया, और फिर 3 से काटा इसको तो ये मेरे प्यारे बच्चों सॉरी नहीं कटेगा, 5 से आया, 5 बार कटा, और फिर ये 5 से कटा 1। जब तक यहाँ पर आपका कटता हुआ 1 नहीं आ जाए तब तक आप इसको कट करते रहिए। कहने का मतलब है जो भी यहाँ संख्या है उसके इस तरह के फैक्टर आप बना लीजिए। यानी कि ये आया 2 बार है, और मेरे प्यारे बच्चों 3 जो है 1 बार है, और 5 कितनी बार है, 5 आपका 2 बार है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने ये जो आपका संख्या, आपको जो नंबर मिला 300, मैंने इसके फैक्टर किए। और फैक्टर किन नंबरों से करने हैं? फैक्टर करने हैं हमको प्राइम नंबरों से, ठीक है। और आप इसको कट करते चले जाइए जब तक यहाँ पर इसका एंड नहीं हो जाता। तो हमने देखा 2 2 बार है, 2 की पावर 2, 3 1 बार है तो 3 की पावर 1, और 5 2 बार है तो 5 की पावर 2। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है नंबर ऑफ डिवीज़र या नंबर ऑफ फैक्टर या नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अपवर्तकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या। तो मैं यहाँ पर आपकी संख्या निकालता हूँ, भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिवीज़र। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको कुछ नहीं करना, जो भी इनकी पावर है उनमें 1 ऐड कर दीजिए और इनके बीच गुना है, गुना रखेंगे, 1 + 1 और 2 + 1, यानी कि ये 3 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। कितने? 18 है ना। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल कर आई यहाँ से? मेरे प्यारे बच्चों, गुणनखंडों की संख्या आपके निकल कर आई है 18। उम्मीद है ये पॉइंट, ये कंटेंट आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को हम कैसे, जैसे यहां पर कहा गुणनखंडों की संख्या, है ना, इसी क्वेश्चन का हम निकालते हैं गुणनखंडों का योग क्या होगा, द सम ऑफ डिवीज़र क्या होगा। इसी क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों 2 टाइप से ये क्वेश्चन आता है। कहीं पर नंबर ऑफ डिवीज़र पूछ लेते हैं और कहीं पर सम ऑफ डिवीज़र पूछ लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने यहाँ पर इसकी संख्या निकाली, अभी हम बस यहाँ पर इसका योग निकालने वाले हैं। क्या? हम इसका सम यानी कि योग निकालने वाले हैं, नंबर ऑफ डिवीज़र निकालने वाले हैं। तो इसी क्वेश्चन से बेटा मैं इस पॉइंट को भी आपको समझा देता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप माइंड लगाइए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 2 की पावर 2, तो आप इसी को लिखेंगे 2 की पावर 2, और यहाँ प्लस बनाना है और इसकी पावर 1 कम करिए, 2 की पावर 2 से कम करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 और कम करिए तो 2 की पावर 0। जब तक आपकी इसी संख्या की पावर 0 ना बन जाए तब तक आप इसको कम करते रहिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, 2 की पावर 2 प्लस 2 में से 1 कम, 2 की 1 प्लस 2 की पावर 0, और यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए। यहाँ क्या है? 3 की पावर 1 तो प्लस 3 की पावर 0 जाएगा, और यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 0। तो ये देखिए 5 की पावर 2 थी, पहले 2 ली, फिर 1 लिया और फिर 0 लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम योग निकालेंगे तो हम इस कंटेंट पर काम करेंगे, इस तरीके पर, इस मेथड पर हम काम करेंगे। 2 की पावर 2 4 हुआ, 4 और 2 6, और किसी की भी अगर पावर 0 हो जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2 ही रहा, और ये यानी कि ये आपका 4 + 2 + 1 हो गया, और ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 3, और 3 की पावर 0 1 हो गया, और ये कितना है? 5 की 25, 5 की 2 25, 5, और ये 1 हो गया। 5 की 1 5 हो जाएगा, 5 की 0 1 हो जाएगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका 7 हुआ, और ये मेरे प्यारे बच्चे 4 हुआ, और ये मेरे प्यारे बच्चों 31 हुआ। तो यानी कि ये 28 क्रॉस 31 यानी कि 868 बैठ जाएगा। 28 की जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 31 में तो ये 868 है ना आपका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बस थोड़ी सी बात आप इसको समझ लीजिए और ये आपकी पकड़ में आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम 360 ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने कितना लिया? 360। तो पहले संख्या निकालेंगे और फिर इसका सम निकालेंगे यानी कि योग निकालेंगे। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 360 2 से करेंगे 180, फिर 2 से इसको डिवाइड किया 90 बार हुआ, और फिर 2 से किया 45 हुआ। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से ले कर लीजिए
15 हुआ, और फिर 3 से 15 को काटेंगे 5 आएगा, और फिर 5 से कट करेंगे इसको, ये बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हुआ, ये आपका 1 हुआ, है ना। अब आपने इसके फैक्टर किए, 2 से हुआ, 3 से हुआ और 5 से। अब आप इसको पावर में बनाकर इसके लिख लीजिए जो फैक्टर बने हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम इसकी संख्या निकालते हैं, नंबर ऑफ डिवीजर या नंबर ऑफ फैक्टर या नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव, है ना, हम निकालते हैं। ठीक है, तो हम संख्या निकाल रहे हैं, तो जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, यानी कि ये 24। तो मेरे हिसाब से संख्या निकालना, आपका गुणनखंडों की संख्या निकालना, अपवृत्तियों की संख्या निकालना, इस क्वेश्चन के लिए आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। बस थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो संख्या निकाल ली, यहीं पर हम अब इसका योग निकालते हैं। यहीं पर हम इसका क्या निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर हम इसका योग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसका सम भी निकालेंगे, नंबर की जगह सम निकाल लेते हैं। तो चलिए सम कैसे निकलेगा देख लेते हैं, इसका योग मेरे प्यारे बच्चों कैसे निकलता है। तो अब हम इसका योग निकालेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 की 3, 1 कम करेंगे 2 की 2, 1 कम करेंगे 2 की 1 और 1 कम करेंगे 2 की 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको लेते हैं 3 की 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0, और ये कैसे लेते हैं 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये लिया कम किया 0 तक, ये लिया कम किया 0 तक, ये लिया और कम किया 0 तक। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 की 3 बार गुना 8 हो गया, और 2 की पावर 2 यानी कि 4, 8 और 4 12 और 2 आपका ये हो गया 14 और 1 ये 15, और ये कितना 3 3 9, 9 और 3 12 और 1 13, और ये 5 और 1 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकी आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, सीधा आपका आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, आपकी समझ में आया होगा कि इस जैसे क्वेश्चनों का हम कैसे गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं और कैसे हम इनका योग निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, घर पर बैठकर आप इनको कीजिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, नॉर्मल तरीके से आप निकालिए और मुझे कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए कि इसके आंसर जो है वो क्या है। जैसे हम यहीं पे ले लेते हैं, 400 का निकालना है आपको, एक निकालना है 540 का निकालना है आपको, एक निकालना है 808 का, और एक निकाल लीजिए आप 220 का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ये 4 क्वेश्चन दिए मैंने आपके लिए, आप मुझे कमेंट के माध्यम से इनके आंसर बता दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप 400 लिख लीजिए, 400 के सभी गुणनखंडों की संख्या तथा उसका योग क्या होगा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑल फैक्टर या आपका डिविजर या रिफ्रैक्टिव ऑफ 400, है ना। बस यहाँ पे नंबर डालिए ये और अपना क्वेश्चन बना लीजिए। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल है, घंटी है, आप उसको भी दबाएं ताकि आपको वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं वो आपको मिलती रहे, उसका लिंक आप तक पहुंचता रहे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।